नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ऐसे टॉपिक हमेशा एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक दोस्तों किससे संबंधित है? वो हमारे भारत के राज्य एवं उसकी राजधानियों से संबंधित है। आइए चलते हैं हम लोग इसके बारे में बहुत ही शानदार और डिटेल तरीके से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि कौन-कौन सी किस स्टेट की कौन-कौन सी राजधानियाँ होती हैं। लेकिन कभी-कभी ये हो जाता है कि एग्ज़ाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है। दोस्तों क्या होता है? प्रेशर होता है और उस प्रेशर के कारण कभी-कभी हम लोगों से गलती हो जाती है। तो उस गलती को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ न कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। वही टिप्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए चलते सीखते हैं हम लोग। देखिए हमारे भारत में वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी चर्चाएँ ये चल रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, उसको राजधानी बनाने के लिए एक बार बातें हो चुकी हैं। 31 जनवरी 2023 को ये बातें हुई थीं कि भैया जम्मू कश्मीर को एक राजधानी का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर को सॉरी राजधानी का नहीं, एक स्टेट का दर्जा दिया जाए। किसका? एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसी क्षेत्र को स्टेट तब घोषित किया जा सकता है, उसका एक मानक होता है, कम से कम इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, इतना क्षेत्रफल होना चाहिए, इतने ज़िले होने चाहिए, तभी ये काम संभव हो पाता है। चलिए हम लोग जानते हैं हमारा जो आज का विषय है, वो भारत की जानते हैं, भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ना है। एक वीडियो में तो कवर करना मेरे लिए अभी तो मुश्किल दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानते हैं पूरी राजधानियों को टिप्स के माध्यम से कवर कर ले जाएँगे। आइए चलते हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। गुजरात है। गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या होती है? मैं आपको यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, उनके 3 तरीके हैं। जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ, उनके 3 आधार हैं, या तो शब्दों के आधार पर, या तो कोई छोटी-मोटी कहानियों के आधार पर और या तो कुछ अक्षरों के आधार पर मैं आपको राजधानी आपके माइंड में सेट कर दूँगा। आइए चलते हैं, सीखते हैं। देखिए गुजरात है, गुजरात की राजधानी क्या होती है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है दोस्तों। पर याद कैसे करें? हर व्यक्ति जानता है कि गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे। गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? गुजरात में पैदा हुए थे। बस हमारा मामला बन गया कि गुजरात की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गांधीनगर। इतनी बातें आप समझ लिए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सिक्किम। दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या होगी? सिक्किम की राजधानी देखिए, जब सिक्किम बोलते हैं तो सिक्का निकलता है। हमारे भारत में ये परंपरा है, कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, अगर गंगा जी भी रास्ते में दिख गई हैं, तो कहेंगे 2 रुपए का सिक्का गंगा जी में डाल दो। बोलते हैं कि नहीं? तो बस इतना आपको जानते हैं, टिप्स में रखना है कि सिक्किम जो सिक्का वर्ड उसमें एक छिपा हुआ समझ में आता है, सिक्का कहाँ डालना है? गंगा जी में डालना है। तो बताइए सिक्किम की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गंगटोक। कहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों? गंगटोक हो जाएगी। आइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को कवर करते हैं। इसका कैसे याद करेंगे? इसकी राजधानी होती है ईटानगर दोस्तों। क्या होती है? ईटानगर। पर याद कैसे करेंगे? अरुणचल ईंट उठा, अरुणचल ईंट उठा। बस आपका मामला बन गया। अरुणचल ईंट उठा। बस आपका मामला बन गया कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। आइए नागालैंड की राजधानी, यहाँ फोकस करिए। नागालैंड की राजधानी दोस्तों क्या होने वाली है कि नागालैंड, आप मुझे यही बताइए, शब्द पे फोकस करिए। तो आ रहा है नाग शब्द आ रहा है, और नाग किसी को काट लेता है तो आप खुद ही बताइए, इंसान कोमा में नहीं चला जाता है, किसमें चला जाता है? कोमा में। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा होगी दोस्तों। क्या होगी? कोहिमा होगी। क्या होगी? कोहिमा होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। क्या होती है? जयपुर। क्या होती है? जयपुर। पर याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे? जो इंसान दुनिया में राज करेगा, जय जयकार उसी की नहीं होगी। जो व्यक्ति इस धरती पर राज करेगा,
जय जयकार उसी की नहीं होगी, बस मामला सेट हो गया। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर हो गई, ये बात आप समझ गए होंगे। आ जाइए मेघालय, क्या लिखा हुआ दोस्तों? मेघालय। मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलांग होती है। क्या होती है? शिलांग। मेघालय। कभी इस बात को फोकस करिए, मेघ माने बादल होते हैं, और मेघ माने क्या होते हैं? बादल। और बादल कहाँ होते हैं? पर्वतों के ऊपर छाए रहते हैं। किसके ऊपर? पर्वतों के ऊपर। और जो पर्वत होते हैं दोस्तों किससे बने होते हैं? शिला। शिला माने पत्थर से बने होते हैं। अब मामला बन गया होगा मेघालय। मेघालय। मेघ। मेघ माने बादल। भैया बादल कहाँ पे लगे हुए हैं? पर्वतों के ऊपर लगे हैं। पर्वतों के ऊपर लगे हैं अर्थात शिलाओं के ऊपर लगे हैं, तो इसलिए इसकी राजधानी शिलांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? शिलांग हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, मैंने डबल मार्क किया है, डबल यहाँ पे एरो बनाया है, इसका मतलब ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? एक शिमला होती है दोस्तों। क्या होती है? शिमला होती है। अब कहिए कि एक आपने और एरो बनाया है, इसकी राजधानी धर्मशाला होती है। क्या होती है? धर्मशाला दोस्तों। क्या होती है? धर्मशाला। याद करने का तरीका, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो हम सबसे पहले धर्मशाला को टिक करेंगे, अगर ऑप्शन में केवल शिमला आता है तो शिमला को लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोनों राजधानियों को याद करने का आपको तरीका बताने वाला हूँ। अच्छा बताइए, हिमाचल प्रदेश, जब भी हम बोलते हैं कि आदमी बोलता है गर्मी में है, भैया अगर ज़्यादा गर्मी लगी है कौन शिमला है क्या? बोलते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है, चले जाओ शिमला चले जाओ भाई, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? बस उसी से काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हीमा नाम की कोई लड़की है, क्या है लिखा है यहाँ पे? हीमा नाम की कोई लड़की है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। हीमा नाम की कोई लड़की है, वो चल चल करके गर्मी महसूस करती है, तो घर वाले कहते हैं अगर तुझको ज़्यादा गर्मी अगर लगती हो तो कहीं शिमला वगैरह चली जाओ। तो कहेगी भैया हिमाचल का बताइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हीमा कहाँ चल गई? हीमा कहाँ चली गई? भैया हीमा शिमला चली गई। कहाँ चली गई? शिमला चली गई। बस मामला बन गया। अब हीमा जानते क्या है? आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो जब वहाँ अगर जाएगी हीमा तो कहेगी भैया इतने महंगे महंगे होटल हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो लोगों से पूछेगी रास्ते में, दुकान वालों से, कि भैया ये बताइए कोई यहाँ धर्मशाला वगैरह खाली है? पूछेगी कोई धर्मशाला खाली है, तो कोई दूसरा बताएगा कि हाँ भैया हाँ खाली, यहाँ चले जाना वहाँ चले जाना आपको धर्मशाला मिल जाए। लो पूरा मामला सेट हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? धर्मशाला हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? धर्मशाला। आइए यहाँ मिजोरम के बारे में बात करते हैं। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल होती है। क्या होती है? आइजोल। क्या होती है? आइजोल। आओ दोस्तों कैसे याद करेंगे? बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ देखिए दोस्तों रम शब्द लिखा हुआ है। कोई भी इंसान अगर रम का ड्रिंक कर लेता है अर्थात रम को पी लेता है तो उसकी आई माने आंखें होती कि नहीं, आई जलने लगती है, आंख जलने लगती है। तो लो दोस्तों काम बन गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम में रम है, रम कोई अगर लेता है ड्रिंक करता है तो उसकी आंखें जलने लगती हैं, आई जलने लगती है, इसलिए आइजोल आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होती है। क्या हो दोस्तों? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होती है। कैसे याद करेंगे? हरि माने भगवान। जब कभी हरि आएंगे तो जानते हैं वो साधारण स्थान पे तो रुकेंगे नहीं, वो ये कहेंगे कि मुझे चंडी देवी मंदिर का आप पता बता दीजिए, हम आज रात में वहीं रुक लेंगे। बस हो गया, याद हो गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ दोस्तों। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। बाद में हम ये भी बताएंगे कि पंजाब की भी राजधानी जानते हैं चंडीगढ़ होती है, सब बताएंगे। जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्तों यहाँ मैंने डबल लाइन बनाई, डबल एरो बनाया कि नहीं, इसका मतलब इसकी दो राजधानियां होने वाली। कितनी राजधानी होने वाली है? दो राजधानी। जम्मू कश्मीर की एक गर्मी वाली राजधानी है और एक ठंडी वाली राजधानी है। दोनों को समझेंगे और एक जानते हैं टिप्स के माध्यम से समझेंगे। गर्मी वाली क्या होती है दोस्तों? श्रीनगर। क्या होती? श्रीनगर। क्या होती है? श्रीनगर। और ठंडी वाली जो राजधानी होती है दोस्तों वो है जम्मू। क्या है?
क्या है? जम्मू। ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठंडी बोलूं या तो मैं शीतकालीन बोलूं दोस्तों, या मैं जाड़े बोलूं या जाड़ा बोलूं, बात वही है। आ जाइए, जम्मू कश्मीर की राजधानी दो होती है, एक ठंडी वाली, एक गर्मी वाली। तो बताइए, गर्मी वाली श्रीनगर होती है, पर भूल जाएंगे कैसे? श्रीनगर में आप देखिए, श्रीनगर में यहाँ पे गा आ रहा है कि नहीं भाई? क्या आ रहा है? गा, और गा फार गर्मी। तो जम्मू कश्मीर की गर्मी वाली राजधानी दोस्तों श्रीनगर है। कहिए ठंडी वाली बता दीजिए। ठंडी का मतलब जाड़ा, ठंडी का मतलब जाड़ा। तो जम्मू कश्मीर की जाड़े वाली राजधानी क्या है? जा से जाड़ा और जा से जम्मू कश्मीर, जा से जाड़ा और जा से जम्मू। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए सीखते हैं आगे। उत्तराखंड की भी दोस्तों दो राजधानियां हैं, एक गर्मी वाली और एक ठंडी वाली। आइए, गर्मी वाली क्या है और ठंडी वाली क्या है? तो सबसे पहले मैं ठंडी वाली सीखूंगा, जिसका नाम देहरादून है दोस्तों। क्या नाम है? देहरादून। क्या नाम है? देहरादून। उसके बाद देहरादून कौन सी वाली है? ठंडी वाली है। कौन सी? ठंडी। और गर्मी वाली क्या है? गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण। क्या नाम है दोस्तों? गैरसैंण। कौन सी है ये? गर्मी वाली। अब मेरी बात को समझना, याद करने का बहुत शानदार तरीका आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड की भाई ठंडी वाली देहरादून। अच्छा बताइए, देहरादून शब्द को आप पढ़िए 2 से 3 बार, तो ऐसा लग रहा है कि ठंडी की फीलिंग आ रही। कैसे फीलिंग आ रही? ठंडी की फीलिंग आ रही है। तो उत्तराखंड की ठंडी वाली राजधानी देहरादून, और गर्मी वाली राजधानी दोस्तों गैरसैंण होती है। क्या होती है? गैरसैंण। याद करने का तरीका, गा से गर्मी और गा से गैरसैंण। बातें समझ गए होंगे। आइए, आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। क्या नाम है? हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। ये कौन सी है भाई? वर्तमान है। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है उसका नाम हैदराबाद है। लेकिन आगे बातें चल रही हैं कि कुछ दूसरा स्थान को सेलेक्ट किया गया है कि वो राजधानी होने वाली है। तो बताइए, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन है? क्या है दोस्तों? प्रस्तावित। क्या है? प्रस्तावित राजधानी। कौन सी? प्रस्तावित। क्या है? प्रस्तावित राजधानी कौन है? यानी इन फ्यूचर आगे कौन सी राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की? उसका नाम अमरावती। क्या नाम दोस्तों? अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। अब बड़ी समस्या हुई कैसे याद करें। आइए, याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, लगभग काफ़ी लोग जानते हैं, इस बात से परिचित हैं, और बहुत ही फेमस शहर भी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनको बताने वाला हूँ। अच्छा बताइए, आंध्र, आंध्र माने अंधा या अंधी। अच्छा, अब अंधी, अब यहाँ देखिए, यहाँ आंध्र या अंधी बोलते हैं, ऐसा कुछ समझ में आता है तो मुझे बताइए, इसकी राजधानी अमरावती होती है। अमरावती, कलावती, तो ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग महिला का नाम है ये। और कोई बुजुर्ग महिला जानते हैं समय के अनुसार, यानी उसकी आयु सीमा ज़्यादा हो जाती है तो वो अंधी हो जाती हैं कि नहीं? तो बस हमारा काम बन गया भाई कि अमरावती अंधी है, अमरावती अंधी है, अमरावती अंधी है, या आंध्र प्रदेश अंधी कौन है? अमरावती है। बस बताइए, आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती हो गई। दोस्तों मैं अभी 1 मिनट का टाइम लूँगा, फास्ट रिवीजन करने वाला हूँ आपके सामने। आइए हमारे साथ, आप जानते हैं कि जैसे मैं रिवीजन करूँगा आप भी वैसे करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। याद करने का तरीका बताया तो गुजरात में गांधी जी पैदा हुए थे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्का कहाँ डाला जाता है? गंगा जी में डाला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल है कि नहीं? यहाँ अरुणाचल क्या उठा? ईंट उठा। मामला क्लियर हो गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। बताइए, नाग अगर किसी को काट लेता है तो इंसान कोमा में चला जाता है कि नहीं? कोहिमा। हमें मिलता जुलता शब्द मिल जाएगा या मिलता जुलता अक्षर मिल जाएगा, पूरा मामला एग्जाम में बन जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर। आप मुझे बताइए, राज वही इंसान करेगा
यार राज अगर कोई इंसान करने लगता है तो उसकी जय जयकार होने लगती है, जय जयकार होने लगती ही नहीं, बस पूरा मामला बन गया। मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग। मेघ माने बादल, बादल कहाँ चिपके होते हैं? शिलाओं पे चिपके होते हैं दोस्तों, ये पूरा आपको आ गया होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। बताइए, हिमा नाम की लड़की चल कर के जान तो उसे गर्मी महसूस हो रही है, घर वाले कहते हैं जा शिमला चली जा, जा शिमला चली जा घूमने। तो जब घूमने जाती है तो रास्ते में उसको ये एक समस्या होती है कि रुकूंगी कहाँ, बड़ी समस्या हुई, इतने महंगे में होटल में नहीं रुक सकती हूँ। तो लोग उसे पूछती है कि मुझे कोई जानते धर्मशाला बता दीजिए। तो लोगों ने बताया कि भैया चले जाइए, ये धर्मशाला आपको रास्ते में मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला भी है। मिजोरम, मिजोरम में आप देखिए रम, रम कोई इंसान अगर पी लेता है तो उसकी आंखें जलने लगती हैं, आई जलने लगती है। तो मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल हो जाएगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ होती है। क्यों होती है? हरि माने भगवान, भगवान आएंगे, नॉर्मल स्थान पे नहीं रुकेंगे, कहने का मतलब होटल में नहीं रुकेंगे, सामान्य अवस्था पे नहीं रुकेंगे, कहेंगे मुझे कोई मंदिर वाला स्थान बता दीजिए। तो लोगों ने रिकमेंड किया कि जानते हैं हरिदेव है कि नहीं है, हरि भगवान, आप चंडी देवी का मंदिर चले जाइए, वहीं पे आप विश्राम करिए। तो बताइए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी दोस्तों। जम्मू कश्मीर की राजधानी, मैंने डबल एरो लगाया है, जम्मू कश्मीर की एक गर्मी वाली राजधानी, एक ठंडी वाली राजधानी। इसका मतलब जानते हैं कि गर्मी वाली राजधानी श्रीनगर, और श्रीनगर में गा आ रहा है, इससे पता चल रहा है गर्मी वाली। जम्मू कश्मीर की जाड़े वाली राजधानी, जा से जाड़ा, जा से जम्मू कश्मीर, पूरा मामला सेट हो गया। आ जाइए उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों दो होती है, एक गर्मी वाली, एक ठंडी वाली। आ जाइए ठंडी वाली राजधानी देहरादून। जैसे हम देहरादून शब्द को बोलते हैं तो हमारे अंदर ठंडी की जैसे लग रहा है ठंडी का मौसम है, ऐसे फीलिंग आती है। तो बताइए उत्तराखंड की ठंडी वाली राजधानी देहरादून। गर्मी वाली राजधानी दोस्तों गैरसैंण होता है। फिर सुन लेना, उत्तराखंड की गर्मी वाली राजधानी गैरसैंण होता है। गा से गर्मी, गा से गैरसैंण, बोलो एकदम इजी हो गया। आ जाइए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। 2024 में बदलाव हो जाएगा। लेकिन प्रस्तावित राजधानी यानी आने वाले समय में इसकी राजधानी क्या हो सकती है, उसका नाम अमरावती है। याद करने का तरीका बताया था, भैया कमलावती हो, अमरावती हो, जो इस तरीके का नहीं है शब्द आते हैं या नाम आते हैं तो ऐसे फील होता है कि लग रहा है किसी बुजुर्ग महिला के बारे में बात हो रही है। तो बताओ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अमरावती बहुत बुजुर्ग हो गई है, इसलिए उससे आंखों से दिखाई नहीं देता है, अर्थात अंधी है। मैं सभी विद्यार्थियों से और अपने साथियों से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये सब राज्य और राजधानी के विषय में मैंने जो चर्चा किया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट अगर आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर मेरे द्वारा अगर त्रुटि पाई जाती है तो उस त्रुटि को अगले वीडियो के माध्यम से हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस अपनी जानते हैं कि बातों को मैं विराम की ओर ले जाना चाहता हूं और सभी दोस्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली आप बहुत अच्छी तरीके से मनाइए और किसी भी व्यक्ति को होली में आपसे असुविधा ना हो, इन बातों को बहुत ही विशेष ध्यान तरीके से आपको अपने मस्तिष्क में रखना है। और यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर अनवरत तरीके से चलते रहिए। और मैं अपनी बात को बस यहीं तक रखूँगा। बस लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप तो सीखिए और अपने मित्रों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइए। और हम लोग इसी तरीके से आपके सामने हर तरीके की जीके का हो पार्ट्स, चाहे वो ट्रिकी मैथमेटिक्स का पार्ट हो या और कोई बातें हों, मैं उन सब बातों को आप लोगों के सामने समय-समय पर रखता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।